Fish Kingdom, Chapter 24. Fish Kingdom. Let us know some unique fishes of the world. Name them by their features using the HAL box. One of the fastest fishes, speed 109 km per hour, Cosmopolitan sailfish. This is a Cosmopolitan sailfish. इसकी स्पीड होती है 100 किलोमीटर पर आवर्स. ये सबसे फास्टेस्ट फिश है, ठीक है, सबसे तेज चलने वाली फिश है. दिस इज अ कैस्मोपोलिटन सेलफिश. एंड सेकेंड वन इज लार्जेस्ट फिश. सबसे बड़ी फिश, सबसे लार्जेस्ट फिश, 41 फीट एंड 6 इंचेस लॉन्ग. ओके, सबसे बड़ी होती है वेल शार्क. एंड वन इज द थर्ड वन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिशेज. जो सबसे फ्रेश वाटर फिश है वो कैटफिश है आपका, अप टू 15 फीट कैटफिश. एंड नेक्स्ट इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट फिशेज. जो सबसे छोटी फिश है, जो सबसे स्मॉल फिश है, वो आपकी है 9 से 10 मिलीमीटर ड्राफ्ट गोवी. जो ड्राफ्ट गोवी है वो सबसे स्मॉलेस्ट फिश है आपकी. एंड फिफ्थ वन इज द मोस्ट हैवीएस्ट फिश. जो सबसे हैवीएस्ट फिश है, जो सबसे भारी, सबसे वजन जिसकी सबसे ज्यादा होती है, दैट फिश नेम इज अ ओशन सनफिश. This is an average adult fish, weight around 1000 किलोग्राम. 1000 किलोग्राम इसका वेट होता है. ये ओशन सनफिश है. एंड सिक्स वन इज अ मोस्ट पॉइजनस फिश. ये सबसे पॉइजनस फिश होती है. दिस फिश नेम इज अ पफर फिश. ओके, दिस इज अ पॉइजनस फिश. दिस फिश नेम इज अ पफर फिश. ओके, सो फर्स्ट इज अ फास्टेस्ट फिशेस. दिस इज अ कैस्मोपोलिटन. And next is the largest fish, whale shark. And next is freshwater, largest freshwater fish. This is a catfish. And next is one of the smallest fish. सबसे छोटी जो फिश होती है वो ड्राफ्ट गोवी होती है. जो सबसे छोटी फिश होती है वो आपकी ड्राफ्ट गोवी. एंड हैवीएस्ट फिश ओशन सनफिश. ओशन सनफिश जो है वो सबसे हैवीएस्ट फिश होती है. एंड देन मोस्ट पॉइजनस फिश. दिस इज अ मोस्ट पॉइजनस फिश. दिस नेम इज अ पफर फिश. मोस्ट पॉइजनस फिश जो होती है वो आपकी पफर फिश होती है. जो ये मोस्ट पॉइजनस फिश होती है, इसके अंदर सबसे ज्यादा जहर होता है. एंड नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंट डेज. हियर इज गिवन सम इम्पॉर्टेंट डेज. We celebrate some important days due to some special reason. स्पेशल रीजन से हम लोग ये कुछ important days सेलिब्रेट करते हैं. यहाँ पे इसके डेट्स और मंथ आपको अलग अलग दिए हुए हैं. इसको ऑब्जर्व करना है आपको और इनको इसमें फील करना है, ठीक है. तो फर्स्ट इज अ गिवन है डेट्स एंड डेज. कुछ डेज दिए हुए हैं और डेट्स दिए हुए हैं. इनको आपको यहाँ पे कंप्लीटली फील करने हैं, ठीक है. यहाँ पे कंप्लीट करना है और आपको इसको फील करना है. सो फर्स्ट इज इन अ जैन में आपका आर्मी डे. जनवरी 15 जनवरी को आपका आर्मी डे होता है. विच डे? आर्मी डे. 15 जैन को आपका आर्मी डे होता है. एंड इन अ फेब नेशनल साइंस डे. इन अ 28 फेब को आपका नेशनल साइंस डे होता है. एंड इन अ मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे. Women Day. And in a April Earth Day. And in a May International Labor Day. In a June Father's Day. June 3rd Sunday जो जून का तीसरा संडे होता है, जब भी तीसरा संडे है वो आपका उसी दिन फादर डे होता है. एंड इन अ जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे. 11 जुलाई. एंड इन अगस्त हिरोशिमा डे इन 6 अगस्त. एंड इन सितंबर टीचर्स डे सितंबर 5 सितंबर. एंड इन अक्टूबर UN डे अक्टूबर 24 अक्टूबर. एंड इन नवंबर चिल्ड्रंस डे नवंबर 14 नवंबर को आपका चिल्ड्रन डे होता है, आप जानते हो, सेलिब्रेट भी आपके स्कूल में होता है. एंड इन दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे 10 दिसंबर को आपका ह्यूमन राइट्स डे होता है. तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो आपको लर्न करने हैं, ठीक है.
in a Jan, in a Feb, in a March, in a April, in a May, in June, in July, in a August, and in a September, in a October, in a November, and in a December. आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंस डेज दी हुई हैं जो आपको लर्न करने हैं. ओके, एंड नेक्स्ट वुमेन पावर. यहाँ पे वुमेन पावर है, कुछ कुछ वुमेन्स के नाम दिए हुए हैं जिन्होंने फर्स्टली क्या किया था. तो फर्स्ट वुमेन कैस्मोनट इन अ स्पेस. तो दिस वुमेन नेम इज वैलेंटीना टेरेस्कोवा. And second is the first woman shuttle pilot in the world. This is Aline Collin, shuttle pilot in the world, Aline Collin. And first woman to reach the North Pole, जो नॉर्थ पोल पे पहली बार गई थी, एंड बैनक्रॉफ्ट USA. एंड फर्स्ट वुमेन टू स्विम द इंग्लिश चैनल, जो फर्स्टली वुमेन स्विमिंग की थी इन इंग्लिश चैनल. This woman name is you can see Gertrude Idel. This name is Gertrude Idel from USA. And first woman ambassador of the world, Alexandra Kollontai. This name is Alexandra Kollontai. Okay, and next is first woman doctor in the world, Elizabeth Blackwell. And first woman president of the country, Maria Stella Person. Maria Stella Person. This is the first president of a country. And first woman to reach Mount Everest. This woman name is, without oxygen, Lydia Brady. This name is Lydia Brady. This is from she is from New Zealand. And first woman judge of a court. जो फर्स्ट वुमेन कोर्ट में जज बनी थी. दिस नेम इज सैंड्रा डे Ochsner. This name is Sandra Day Ochsner. She is also from USA. And this is a woman powers. कुछ वुमेन्स हैं जो फर्स्ट वुमेन्स हैं जो फर्स्टली किसने ये वर्क पहली बार किया. तो यहाँ पे कुछ वुमेन्स के नेम दिए हुए हैं, इनको आपको लर्न करने हैं. एंड 27 is a faster, higher, stronger. Olympic Games are the world's largest sport. Olympic symbols. The Olympic symbol conjoin 5 rings or circles linked together to represent the sporting friendship of all people. The rings also symbolize the 5 continents: Asia, Africa, Europe, Australia, and America. Each ring is of a different color: blue, yellow, black, green, and red. सारे जो रिंग्स होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं और ये हमारे 5 कॉन्टिनेंट्स को भी दिखाते हैं, लाइक एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका. और ये 5 कलर्स के होते हैं: ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड. और ये जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं ये हमारे फ्रेंडशिप को रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे जो ड्यूरिंग अ स्पोर्ट हमारी जो एक फ्रेंडशिप होती है, जो एक दूसरे से ज्वाइंट होके जो हम लोग एक साथ प्ले करते हैं गेम, उसको ये सिंबलाइज करता है. एंड ओलंपिक फ्लेम. द ओलंपिक फ्लेम वाज क्रिएटेड ऑन 1913 ऑन द सजेशन ऑफ Baron Pierre de Coubertin, and it was adopted in 1914. It was raised over an Olympia stadium for the first time at the Antwerp Games, Belgium in 1920. ये सब पहली बार क्रिएट किया गया था बैरन पियरे डे कॉबर्टिन के सजेशन पे. इसको पहली बार क्रिएट किया गया था 1913 में और ये फर्स्ट टाइम लहराया गया था ओलंपिक स्टेडियम में और गेम के ड्यूरिंग अ गेम बेल्जियम इन 1920 में ये ओलंपिक स्टेडियम में लहराया गया था. एंड ओलंपिक फ्लेम. The Olympic flame was lighted for the first time at the
Amsterdam and Amsterdam game in the 1928, the Olympic flame symbolizes the continuity between the ancient and the modern games. The torch used to kindle the flame is first lit by the sun's rays at Olympia, Greece, and then carried to the site of the games by a relay of the runners. रिले ऑफ द रनर्स के थ्रू ये धीरे धीरे पहली बार ये कहाँ पे जलाया गया था? 1928 में जलाया गया था ये आपका ओलंपिया में, सन के लाइट में इसको जलाया गया था। और फिर ग्रीस में पहुंचा, फिर उसके बाद धीरे 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 रिले रनर्स के द्वारा धीरे 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 ये अलग अलग कंट्रीज में चलता गया। ओलंपिक मोटो, द ओलंपिक मोटो इज CTS LTS 40S, which means faster, higher, stronger. Ref Father Didon, headmaster of the school near Paris, first used the motto and had it embroidered on the flags of his school club. Okay? इसका मेन मोटो होता है CTS LTS 40S, या इसका मतलब होता है CTS LTS 40S का मतलब होता है आपका फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। इसको फर्स्टली रेफ फादर डिडोन ने इस मोटो को यूज किया था अपने स्कूल क्लब में इन अ पेरिस। एंड नेक्स्ट चैप्टर इज अ थिंक शार्प। आपको थिंक शार्प, तो फर्स्टली आपने देखा कि फर्स्ट आप इसको देख रहे हो कि दिस इज अ सर्कल, स्क्वायर एंड दिस इज अ सर्कल, circle, triangle and square, triangle, square, circle and square, circle and triangle। तो सेम एज फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सर्कल, स्क्वायर एंड ट्रायंगल, सर्कल, ट्रायंगल एंड स्क्वायर, सेम पैटर्न में यही फॉलो होगा। एंड नेक्स्ट इज आप देख रहे हो एक एक पॉइंट ये आगे बढ़ रहा है। सो पहले प्लस है, फिर प्लस के आगे एक लाइन 1 एक और आगे बढ़े है, फिर आप ये देख रहे हो 1 2, ये यहाँ पे एक है तो यहाँ पे एक और बढ़ा है। अब यहाँ पे 1, यहाँ पे आपका ये 2 था, यहाँ पे ये 3 हुआ और यहाँ पे ये 4, एक लाइन और बढ़े। अगर इसके बाद भी एक होता, इसके बाद अगर एक होता तो ये लाइन और भी आगे हो जाती, तो एक और बढ़ जाता। तो ये एक एक आगे बढ़ते हुए है। एंड नेक्स्ट इज ये थिंग शार्पनेस है। एंड नेक्स्ट इज गिवन हियर इज एरो 1 एंड इन एरो 2 एंड इन एरो 3, 1 2 3 एंड इन एरो 4। सो फर्स्ट में फर्स्ट है, सेकंड में सेकंड है, और थर्ड में जो थर्ड है उसमें 3 बना हुआ है, और जो फोर्थ है उसमें 4th एरोज आपको बनाने होंगे। ठीक है, एक एक बढ़ता जाएगा। एंड नेक्स्ट इज सेम एज आपका इसमें है, आप इसको देखोगे। फर्स्ट इज अ गिवन हियर अ ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, एंड हियर इज अ गिवन अ ट्रू ट्रायंगल दिस वे, एंड हियर इज अ गिवन अ ट्रू ट्रायंगल। तो जब ये ट्रायंगल इस वे में है, ये ट्रायंगल अप वे में है, ये ट्रायंगल इस वे में है, तो ये ट्रायंगल फिर अप वे में होगा, और फिर यहाँ पे होता तो फिर ये दिस वे में होता। ये कंटिन्यू चलता रहता। ओके, तो एंड नेक्स्ट इज आप यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 4 5 आपके एरोज हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो 4 एरोज ऐसे रखे हुए हैं, एक एरो आपके ऐसे नीचे के साइड हो गए हैं। एंड यहाँ पे फिर देख रहे हो आप यहाँ पे 3 एरोज हैं और 2 नीचे के साइड हो गए हैं। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, 2 एरोज हो जाएंगे, 3 ऐसे डाउन साइड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे एक एक यहाँ से सपोज दैट आप समझ लो कि यहाँ से जैसे आपके 2 4 5 हैं, तो 5 होने के बाद एक उठ के ये साइड में रख दिया गया है। फिर यहाँ पे 3 ऐसे हैं आपके, फिर 2 यहाँ पे साइड में रख दिया गया है, तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे और 3 साइड्स में हो जाएंगे। ये इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ओके, एंड नेक्स्ट इज द 28 इंडियन स्टेट्स। यहाँ पे कुछ इंडियन स्टेट्स दिए हुए हैं। सो
First is India is our motherland. इंडिया हैज़ 29 स्टेट्स. यहाँ पे आपको इंडिया के कुछ स्टेट्स दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको इंडिया का मैप दिया हुआ है जो आपके एक एक मैप को रिप्रेजेंट करेगा कि कौन से स्टेट्स कहाँ हैं. सो फर्स्ट इज अ गिवन अ जम्मू कश्मीर इज हियर. एंड नेक्स्ट इज अ हिमाचल प्रदेश इज इन अ सेकेंड. एंड थर्ड इज अ पंजाब इज हियर. And Uttarakhand is here. And next is Haryana. Five is Haryana. So Haryana is here. Sorry. And and next is 6 is Uttar Pradesh. Uttar Pradesh is here. And 7 is Rajasthan. And 8 is Sikkim. And 9 is Arunachal Pradesh. And 10 is Assam. 11 is Nagaland. 12 is Manipur. And 13 is Mizoram. Nagaland, Manipur and Mizoram. Okay. Here is a given Nagaland, Manipur and Mizoram. 11, 12, 13. And 14 is Meghalaya. And 15 is Bihar. And 16 is Jharkhand. 16 is Jharkhand. And 17 is West Bengal. And 18 is West Bengal. And 18 is Tripura. And 19 is here is a given 19 is Gujarat. And 20 is Madhya Pradesh. And 21 is Chhattisgarh. And 22 is Odisha. And 23 is Maharashtra. And 24 is Andhra Pradesh. And 25 is Goa. And 26 is Karnataka. And 27 is Kerala. And 29 is Tamil Nadu. 28 is Tamil Nadu. And 29 is Telangana. ओके. यहाँ पे कुछ आपके स्टेट्स दिए हुए हैं और वो कहाँ पे वो आपके मैप में हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पॉइंट वाइज, नंबर वाइज. आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से स्टेट मैप में कहाँ पे हैं. एंड देन नेक्स्ट इज chapter 30, useful instrument. Here is a given some useful instrument. Scientific instrument are used to carry out scientific work. And we use some of them in our daily life. यहाँ पे कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं जो साइंटिफिक यूज के लिए होते हैं और कुछ हमारे डेली लाइफ में भी यूज किए जाते हैं. रिकॉग्नाइज द scientific instrument in the picture given below are write their name in the blank space using the HAL box. यहाँ पे HAL box में आपको इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं और इनके नेम आपको यहाँ पे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपको यहाँ पे फील करने हैं. ठीक है. तो यूज फॉर मैग्नीफाइंग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स. छोटे ऑब्जेक्ट्स को जो देखने के लिए यूज किया जाता है वो आपका है माइक्रोस्कोप. दिस इज अ माइक्रोस्कोप. जो वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए यूज किया जाता है दिस इज अ माइक्रोस्कोप. यूज फॉर द फाइंडिंग द पोजिशन एंड द मोमेंट ऑफ द शिप एंड प्लेन्स. दिस इज अ radar. Okay. And next is third one is used for the observing distance objects
किसी भी चीज की आपको डिस्टेंस देखने के लिए जो यूज किया जाता है, दैट इज अ टेलीस्कोप, दैट इज अ टेलीस्कोप, दैट इज अ टेलीस्कोप, ये टेलीस्कोप है। एंड नेक्स्ट इज यूज फॉर मेजरिंग द प्योरिटी ऑफ मिल्क, जो मिल्क की प्योरिटी चेक करने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज अ लैक्टोमीटर, दैट इज अ लैक्टोमीटर। एंड नेक्स्ट इज यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर जो यूज करने के लिए यूज किया जाता है वो है आपका थर्मोमीटर। थर्मोमीटर जो है आपका, कभी आपको फीवर होती है तो आपका टेम्परेचर चेक करने के लिए कि आपको कितना फीवर है तो आप देखते हो, थर्मोमीटर यूज किया जाता है। एंड द नेक्स्ट इज यूज फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है, उसका एटमॉस्फेयर के प्रेशर को देखने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं वो है आपका बैरोमीटर, दैट इज अ बैरोमीटर। ओके, दैट इज अ बैरोमीटर, बैरोमीटर। एंड नेक्स्ट इज यूज्ड बाय डॉक्टर, used by doctors for the listening to the sound of the heart and the lungs, जो हार्ट और लंग्स के साउंड चेक करने के लिए यूज किए जाते हैं, दैट इज अ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप जो है वो डॉक्टर यूज करते हैं, वो हमारे लंग्स और हार्ट के बीट चेक करने के लिए। देन यूज फॉर द नोइंग डायरेक्शन, यूज फॉर द नोइंग डायरेक्शन, दिस इज अ यूज फॉर कंपास, जो डायरेक्शन चेक करने के लिए यूज होता है, दिशा, उसको कंपास बोलते हैं। यूज फॉर द मेजरिंग स्पीड, स्पीड मेजर करने के लिए कि स्पीड कितनी तेज है कितनी धीरे है, स्पीड चेक करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं, दैट इज अ स्पीडोमीटर। एंड नेक्स्ट इज अ 31 Amazon plants. Here is a given some Amazon plants. There are thousands of plants in the world. Some plants are amazing and beyond imagination. Recognize the plants in the following pictures by the characteristics. And here are write their name in the blank space provided. यहाँ पे कुछ blank space आपको provide किया गया है जिसमें आपको names दिए हुए हैं. So first is given a world's biggest cactus. It can be 15 meters tall and 1 meter thick. ये जो वर्ल्ड बिगेस्ट कैक्टस है, ये आपके कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिसका नाम है सगवारो जो प्लांट्स हैं वो आपका 50 मीटर लंबा और 1 मीटर आपका थिक होता है, मोटा होता है। एंड सेकेंड इज दिस नेम इज अ सगवारो। एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट लीफ, जो सबसे बड़ा पत्ती होते हैं, जो पत्ती वाले पेड़ होते हैं, इट ग्रो अप टू 20 मीटर इन द लेंथ, जो लंबाई जिसकी होती है 20 मीटर। दिस इज अ रैफिया पाल्म, दिस नेम इज अ रैफिया पाल्म। एंड वर्ल्ड्स लाइटेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट वुड, जो सबसे लाइट, सबसे हल्की और सॉफ्ट वुड होती है, लकड़ी होती है, वो बालसा वुड है। बालसा वुड इज अ सबसे सॉफ्टेस्ट और सबसे लाइटेस्ट वुड है। एंड नेक्स्ट इज अ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉइजनस प्लांट्स, जो सबसे वर्ल्ड की जो सबसे पॉइजनस प्लांट्स हैं वो आपकी हैमलॉक है। हैमलॉक जो है वो वर्ल्ड की पॉइजनस प्लांट है। ओके, एंड नेक्स्ट इज अ वर्ल्ड्स बिगेस्ट फ्लावर, सबसे वर्ल्ड की जो सबसे बिगेस्ट फ्लावर है, वर्ल्ड की जो वर्ल्ड की बिगेस्ट फ्लावर है उसका नाम है आपका, जिसका डायमीटर होता है 1 मीटर इन अ डायमीटर एंड वेट इज अप टू 10 किलो, 10 किलो से भी ज्यादा होता है, ये भारी, 10 किलो से भी ज्यादा इसका वेट होता है। दिस इज अ रैफ्लेसिया। जो वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट फ्लावर है वो रैफ्लेसिया है। और जो वर्ल्ड की सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर है वो आपकी वुल्फिया है। बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट बोथ आर ओके। हियर इज राइट ओनली अ बिगेस्ट, केवल आपको बिगेस्ट यहाँ पे पूछा है, बट मैंने आपको यहाँ पे स्मॉलेस्ट भी एक्सप्लेन कर दिया है। बिगेस्ट जो है वो आपकी रैफ्लेसिया है एंड जो स्मॉलेस्ट है वो वुल्फिया है। एंड नेक्स्ट इज अ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट इन द सी, इट कैन ग्रो अप टू 1 मीटर अ डे। यहाँ पे जो वर्ल्ड की सबसे तेज ग्रो करने वाली, सबसे तेज बढ़ने वाली जो प्लांट है वो आपकी जो समुद्र में होती है, ये 1 मीटर डेली, रोज 1 मीटर ये बढ़ती है। दिस इज अ जेंट कैल्प, दिस नेम इज अ जेंट कैल्प, दिस प्लांट्स नेम इज अ जेंट कैल्प। ओके, एंड नेक्स्ट इज cricket stadium in India. Here is a given a cricket stadium in a given below are names
of some cricket stadium in India. Write the name of the city in which they are located using the HAL box. Here is some stadium name and their. So first is Eden Garden. Eden Garden in Kolkata. Venue आपको दिए, stadium name and venue दिए हुए हैं. यहाँ पे HAL box भी दिए हुए हैं. तो Eden Garden. Here is Eden Garden. Eden Garden is in Kolkata. And next is Wankhede Stadium. Wankhede Stadium is in Mumbai. Wankhede Stadium is in Mumbai. Wankhede Stadium is in Mumbai. And Captain Roop Singh Stadium in Gwalior. And Sardar Patel Gujarat Stadium in Ahmedabad. And M.A. Chidambaram Stadium, जो आपका M.A. चिदम्बरम स्टेडियम है, M.A. चिदम्बरम स्टेडियम इज चेन्नई. एंड सवाई मानसिंह स्टेडियम इज इन जयपुर. एंड PCA स्टेडियम इज इन मोहाली. PCA स्टेडियम इन पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम. This is the full form of Punjab Cricket Association Stadium is in Mohali and PCA Stadium. And next is M. Chinnaswamy Stadium, and M. Chinnaswamy Stadium is in Bangalore. And Green Park Stadium is Kanpur. Green Park Stadium is in Kanpur. And Gandhi Ground is Amritsar. Gandhi Ground is in Amritsar. ओके यहाँ पे कुछ स्टेडियम है और उनके वेन्यू दिए हुए हैं. ठीक है, और आपके देन यहाँ पे आपका कुछ क्विज टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं. फर्स्ट इज ईडन गार्डन इज इन. वेयर इज ईडन गार्डन? क्वेश्चन पूछ रहा है ईडन गार्डन इज इन. वेयर इज ईडन गार्डन? ईडन गार्डन इज इन कोलकाता. ओके, बेंगलुरु, चेन्नई, कई ऑप्शंस हैं, तो आपका इसमें सही ऑप्शन क्या है? ईडन गार्डन इज इन कोलकाता. ओके, Eden Garden is in Kolkata. And next is which of the following cricket stadium is in Mumbai? Which stadium is in Mumbai? Gandhi Ground, Wankhede Stadium and Chinnaswamy Stadium. तो जो मुंबई में स्टेडियम है वो है आपका Wankhede Stadium. This is in Mumbai. Okay, Wankhede Stadium आपका मुंबई में है. Okay, this is a famous stadium. And wait a second. आप ये देख रहे हो, ये स्टेडियम के पिक्चर्स भी आपको यहाँ पे दिए हुए हैं. ईडन गार्डन इन कोलकाता एंड वेनखेड़े इन मुंबई. 2 स्टेडियम के आपके यहाँ पे पिक्चर्स भी दिए हुए हैं. ठीक है, हियर इज गिवन 2 पिक्चर्स ऑफ स्टेडियम. ओके, एंड नेक्स्ट इज 33, चैप्टर 33, 3 CS. यहाँ पे 3 CS आपको दिए हुए हैं. कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी. हियर इज गिवन कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी. कौन सी कंट्री में कौन सी कंट्री का कहाँ कैपिटल है और उसकी करेंसी वहां पे कौन सी चलती है. सो फर्स्ट इज अ कंट्री नेम इज ऑस्ट्रेलिया. दिस कैपिटल इज अ कैनबेरा. ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल आपका कैनबेरा है एंड इसकी करेंसी है आपकी ऑस्ट्रेलियन डॉलर. एंड सेकेंड इज जापान. दिस इज कैपिटल ऑफ टोक्यो, जापान. कैपिटल ऑफ टोक्यो, येन. यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो आपकी येन है. एंड नेक्स्ट इज अफगानिस्तान. अफगानिस्तान, काबुल. यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो अफगानी है. एंड कनाडा, यहाँ का कैपिटल ओटावा है. यहाँ पे जो डॉलर चलती है वो कैनेडियन डॉलर है. कनाडा है इसलिए यहाँ पे जो डॉलर चलती है उसको कैनेडियन डॉलर बोलते हैं. एंड देन चाइना, बीजिंग. चाइना का आपका कैपिटल बीजिंग है और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो युआन है. एंड डेनमार्क, जो डेनमार्क है उसका कैपिटल आपका कोपेनहेगन है. जो डेनमार्क है उसका जो कैपिटल है वो कोपेनहेगन है. देन यहाँ पे जो चलता है आपका डेनिश क्रोने. जो यहाँ पे करेंसी चलती है वो आपकी डेनिश क्रोने है. एंड नेक्स्ट इज इजिप्ट. इन इजिप्ट का आपका कैपिटल कैरो है एंड यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो इजिप्टियन पॉन्ड है. एंड नेक्स्ट इज हंगरी. देयर इज country name is Hungary and this capital name is Budapest and here is a currency of here is a currency of forint.
This currency name is a forint. And North Korea, this is a Pyongyang. This कैपिटल नेम इज प्योंगयन. नॉर्थ कोरिया, इसका कैपिटल प्योंगयन है. एंड यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो आपकी वोन चलती है. एंड नेक्स्ट इज ग्रीस, एथन. यहाँ पे जो चलता है वो आपका यूरो है. एंड नेक्स्ट कुवैती सिटी, कुवैती दिनार. यहाँ पे जो कुवैत सिटी है यहाँ पे कुवैती दिनार चलता है. ओके. एंड ईरान में आपका तेहरान, ईरान का जो कैपिटल है वो तेहरान है. एंड यहाँ पे रियाल चलती है. ठीक है, जो यहाँ पे जो करेंसी जो है उसको रियाल में बोलते हैं. इराक, बगदाद, यहाँ पे इराक है, यहाँ इसके कैपिटल बगदाद है और यहाँ पे इराकी दिनार चलता है. ओके. यहाँ पे जो इसके जो करेंसी है वो इराकी दिनार है. एंड नेक्स्ट इज आपका इजराइल, जेरूसलम एंड सैकल. यहाँ का जो पैसे हैं जो चलते हैं, यहाँ की करेंसी जो है वो सैकल है. एंड इजराइल, कैपिटल नेम कंट्री नेम इजराइल and capital is Jerusalem and their currency is a shekel. And next is a country name is Italy. There is capital of Rome and here is used currency जो किया जाता है वो है आपका यूरो. ओके. एंड नेक्स्ट इज केन्या, नैरोबी. केन्या का नैरोबी है कैपिटल. और यहाँ पे जो पैसे यूज किए जाते हैं करेंसी वो शिलिंग है. एंड लास्ट इज अ न्यूजीलैंड आपका कैपिटल है वेलिंगटन. एंड यहाँ पे जो करेंसी यूज की जाती है वो न्यूजीलैंड डॉलर है. ओके. जो आपका कंट्री नेम है वो न्यूजीलैंड है. एंड यहाँ पे जो आपको यहाँ का कैपिटल है वो आपका वेलिंगटन है और जो यहाँ पे करेंसी यूज की जाती है वो न्यूजीलैंड डॉलर है. ओके. एंड नेक्स्ट वन इज, आप इसको ध्यान से देख लीजिए. इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क मी. ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर. जापान टोक्यो येन. अफगानिस्तान काबुल अफगानी. कनाडा ओट्वा कैनेडियन डॉलर. चाइना बेजिंग युआन. डेनमार्क कोपेनहाइगन, दिस इज अ डेनिश क्रोने. एंड इजिप्ट कैरो इजिप्टियन पॉन्ड. एंड Hungary, Budapest, this is a forint. Okay. North Korea, Pyongyang is won. Greece, Athens, euro. Kuwaiti city is a Kuwaiti dinar. Iraq is a Tehran, riyal. Iran is a Tehran, riyal. And Iraq is a Baghdad, is a Iraqi dinar. And Israel is a Jerusalem, is a shekel. And Kenya is a Nairobi, shilling. And New Zealand is a Wellington, New Zealand dollar. And next is a 24 famous slogan. Here is a given of some famous slogans. ओके. यहाँ पे कुछ लीडर्स के नेम दिए हुए हैं और उनके फेमस स्लोगन्स दिए हुए हैं. तो फर्स्ट इज महात्मा गांधी. ट्रुथ अलॉन ट्रम्प्स मीन्स होता है सत्य हमेशा, सत्य जो है वो अकेले ही जीतता है. अगर आप सत्य बोल रहे हो तो आप अकेले ही जीत सकते हो. ठीक है, अगर आप सही हो तो. एंड बाल गंगाधर तिलक, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. जो स्वराज है वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है. एंड लाल बहादुर शास्त्री इज जय जवान जय किसान. एंड सुभाष चंद्र बोस जय हिंद. एंड शहीद भगत सिंह इज इनकलाब जिंदाबाद. एंड जवाहरलाल नेहरू इज कोटेशन इज आराम हराम है. सो you can see carefully. First is पंडित महात्मा गांधी ट्रुथ अलॉन ट्रम्प्स. एंड बाल गंगाधर तिलक स्वराज माई बर्थ राइट, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है. बाल गंगाधर तिलक लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान. सुभाष चंद्र बोस जय हिंद. शहीद भगत सिंह इज इनकलाब जिंदाबाद. एंड जवाहरलाल नेहरू इज आराम हराम है. सो दिस
If you any doubts, you can ask me. Okay. Okay. Mahatma Gandhi, truth alone trumps, and Bal Gangadhar Tilak, Swaraj is my birthright and I shall have it. And Lal Bahadur Shastri is Jai Jawan Jai Kisan. Subhash Chandra Bose is Jai Hind. And Shahid Bhagat Singh Inqilab Zindabad. Jawaharlal Nehru स्लोगन इज आराम हराम है. ये कुछ लीडर्स हैं और जिनके स्लोगन्स थे. ठीक है. ओके. थैंक यू क्लास.